और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते देश विरासत। कि एक हिंदू परिवार के भोलेपन का कितना फायदा उठाया है। सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सीधा। ये सबके लिए है। आखिर कौन जिम्मेदार है लव जिहाद में निर्मम हत्या की जाने वाली लड़कियों की मौत का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवी और आज की वीडियो में हम नेहा की मौत पर नहीं बात करेंगे बल्कि बात करेंगे कि आखिर किन वजहों से ऐसी हर 6 महीने में हमें घटना देखने को मिलती है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने आसपास हो रही घटनाओं से और इतिहास से सबक नहीं लेते वो ऐसी ही मौतों का कारण बनते हैं। आपको हो सकता है मेरे शब्द बुरे लगें, लेकिन ये शब्द मैं नेहा जैसे परिवार वालों के लिए ही कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ हो। बीते 5 साल से हर 6 महीने में एक ऐसा हाईलाइटेड केस देखने को मिलता है और भारत के अंदर वही लव जिहाद का केस हाईलाइट हो पाता है जिसमें जो पीड़िता है उसकी निर्मम हत्या की गई है। यानी नॉर्मल अगर किसी को गला दबाकर या जहर देकर अगर लव जिहाद के केस में मारा गया है तो वो तो हिंदुस्तानी मीडिया के लिए आम बात है। यहाँ पर वही खबरें हाईलाइट होती हैं जो 35 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दे या काट के सूटकेस में भर दे या फिर 5 मंजिल की छत से फेंक दे या फिर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दे। ये हाईलाइटेड खबर भी इतनी ज्यादा इंडिया में वायरल रहती है कि कोने कोने तक पहुंच जाती है। लेकिन दिल्ली में कुछ 6 महीने पहले या साल भर पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक शांति दूत ने चाकुओं से गोदकर एक लड़की की हत्या की थी। वहीं बात करें इस समय जून 2025 में नेहा को 5 मंजिल छत से फेंका गया। तो क्या नेहा के परिवार को उस समय ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ भी एक अब्दुल पल के बैठा है जिसको हमारी बेटियां भाई बनाकर राखी बांधती हैं। लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा सबसे ज्यादा रहती है उसके परिवार की और नंबर 2 पर आता है प्रशासन और पुलिस। जहाँ परिवार का हस्तक्षेप नहीं हो पाता, जो मुद्दा बड़ा हो जाता है, कानूनी रूप ले लेता है, वहां पर पुलिस और प्रशासन उसमें उस लड़की को न्याय दिलाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही नहीं पुलिस की है। जब नेहा के परिवार ने आज से 1 साल पहले चाकुओं से गोदकर मारी हुई लड़की की घटना सुनी थी तो क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि हमारे यहाँ भी एक अब्दुल पला बैठा है जिसको हमारी बेटियां राखी बांध रही हैं और वो भी आगे आने वाले समय में ऐसा कर सकता है। आज ये घटना जो नेहा के साथ हुई है, आज भी हजारों परिवार हिंदुओं के ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर में सांप पाल रखे होंगे और उन्हें ये लग रहा होगा कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है और एक दिन ऐसा आएगा वही अब्दुल तुम्हारे घर की बहन बेटियों पर ऐसे कुकर्म करेगा जिसको आप बताने में शर्मिंदा हो जाओगे। हो सकता है आपकी बहन बेटियों को मृत्यु के घाट भी वो आपका अब्दुल उतार दे। दूसरी जिम्मेदारी बनती है पुलिस और प्रशासन की। पुलिस और प्रशासन इन राजनेताओं के दबाव के चलते कई बार पूरी तरीके से जस्टिस नहीं कर पाते हैं। आखिर हर साल 6 महीने में ऐसी कोई खूंखार घटना हमें पुलिस और प्रशासन के रहते हुए देखने को मिल जाती है तो मैं पुलिस और प्रशासन को एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं यूपी से सीख लें और जो लव जिहाद जैसे कारनामे करने वाली कौम है उनको जड़ से खत्म करने की कोशिश। भगवान ना करे किसी के घर की लड़की के साथ अगर ऐसा सीन होता है तो वो दूसरे नंबर पर पुलिस की जगह न्याय मांगने जाते हैं हिंदूवादी संगठनों पर और हिंदूवादी संगठन उस समय उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये वही लोग होते हैं जब वो अपने घर के अब्दुलों को पाल रहे होते हैं तब इन्हीं हिंदूवादी संगठनों को गाली सुनाते हैं। आज भी भारत देश के अंदर ऐसे कई लोग होंगे जिनकी मेंटेलिटी ये कह रही होगी कि नेहा वाला केस हिंदूवादी संगठनों ने करवाया है क्योंकि ये ही हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन जिन्होंने अब्दुल अपने घर में पाल रखे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घर के साथ भी यही सीन होगा और वही हिंदूवादी संगठन तुम्हें बचाने आएंगे जिनको तुम आज गाली दे रहे हो। तो कोशिश करो कि हमारे समुदाय के जो संगठन हैं, हमारे जो हिंदूवादी संगठन है, उनका सपोर्ट करो और अपने परिवार की बेटियों की रक्षा करने की खुद जहमत उठाओ। उन्हें रोको इन जिहादियों के कब्जे में आने से और इन जिहादियों को अपने घर में घुसने से रोको। और मैं कहूँ अपनी गली में घुसने से भी इन जिहादियों को रोकने की अगर ताकत तुम्हारे अंदर है तो रोको, वरना ये जिहादी एक दिन इतना तांडव मचा देंगे कि पुलिस भी कुछ नहीं करवाएगी, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा।